जय हिंद। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देश दुनिया के प्रमुख खबरों के बारे में जानेंगे। देश दुनिया के प्रमुख खबरों को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार इस प्रकार से है। रास्ता ने कहा ठहर जा, मंजिल अभी बहुत दूर है। मैंने कहा ठहर नहीं सकता, हर दर्द मुझे मंजूर है। हम किस्मत के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। इसी जोशीला भले लाइनों के साथ आज का मुख्य खबरों को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो मुख्य खबर है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए चलते हैं अब। तो क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? इसको NIRF भी कहते हैं। इसका ठीक है मतलब नेशनल NIRF का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका सबसे पहले जान लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो इसका क्या कार्य क्या होता है? भारतीय शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को मापने का कार्य करता है एवं बेस्ट मतलब सबसे अच्छा विश्वविद्यालय और सबसे अच्छा कॉलेज की लिस्टों को यह क्या जारी करता है। मतलब पूरे दुनिया में नहीं, भारत ओनली भारत, ठीक है। भारत में जितना भी क्या है संस्थान है, संस्थान मतलब शैक्षणिक संस्थान है, उनको उनका क्या करता है ये लिस्ट निकालता है कौन सा अच्छा है, सबसे अच्छा है और कौन सबसे बेकार है। तो इसकी शुरुआत कब से हुआ है? 29 सितंबर 2015 को हुआ है एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसे जारी करता है। तो यहाँ से तीन तीन बात याद रखना। पहला बात क्या रखना? पहला तो इसका काम क्या होता है, ये क्या लिस्ट निकालता है सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है और सबसे बेकार कॉलेज कौन सा है। और इसकी शुरुआत कब से हुआ है? मतलब 19 सितंबर 2015 से। ये हर साल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का निकाल रहा है। कौन निकालता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय निकालता है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है, ये चीज़ याद रखना। और इसका आधार क्या होता है निकालने का? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निकालने का आधार क्या होता है? एक तो होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएट आउटकम, आउटरीच एवं समावेशित और परफेक्शन। अब एक एक का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैब, लाइब्रेरी, उपकरण, शिक्षक का मूल्यांकन करके टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज निकालते हैं। जहाँ पे भी अच्छा खासा लैब होगा, अच्छा लाइब्रेरी होगा, एकदम हाई टेक वाला, वहाँ का उपकरण अच्छा होगा, वहाँ के जो टीचर अच्छा है ना, उसके बेस पे क्या निकाला जाता है? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज निकाला जाता है। उसके बाद देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया। इसमें टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में किसका किसका मूल्यांकन करते हैं? पहला तो लैब का करेंगे, दूसरा करेंगे लाइब्रेरी का, तीसरा करेंगे उपकरण का, और चौथा करेंगे टीचर का। ये चारों कहाँ आ जाता है? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। ये चारों जहाँ का बेस्ट होगा वहाँ वो शिक्षण संस्थान टॉप में रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या होता है? शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों के व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो शैक्षणिक व्यवस्था रहेगा, मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छा से होगा, साथ ही साथ वहाँ के जो शिक्षक रहेंगे ना, उसके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। वो सब कहाँ जाता है? प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आ जाता है। ग्रेजुएट आउटकम में क्या होता है कि हर साल कितने छात्र विश्वविद्यालय से पास आउट हो रहे हैं। मतलब कोई एक ठो विश्वविद्यालय ले लेते हैं, उसमें हर साल कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, उसको किस में देखा जाता है? ग्रेजुएट आउटकम में देखा जाता है। जैसे कोई संस्थान है, जैसे संस्थान IBM हो गया, ठीक है, IBM हो गया, ये क्या है? शिक्षण संस्थान है। मान लो यहाँ 100 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और 100 में से 100 लोग क्या हो जा रहे हैं? पास हो जा रहे हैं। तो यहाँ का जो ग्रेजुएट आउटकम है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। तो इसको हाई रैंकिंग देंगे, फर्स्ट वाला। उसके बाद होता है आउटरीच एवं समावेशिता। इसका मतलब क्या होता है कि विश्वविद्यालय अपनी सुविधाएं, ठीक है, व्यक्तियों के पास व्यक्ति दूसरे लोग के पास कितना पहुंचा रहा है, उसको देखते हैं आउटरीच एवं समावेशिता। इसमें मतलब समझ रहे हो, कोई जैसे IBM है, इनके पास बहुत ज़्यादा क्या है? सुख सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा अच्छा इनके पास क्या है? टीचर है, लैब है। ये सबको लोगों के पास कितना परसेंट पहुंचा रहे हैं, उसको कहाँ देखा जाता है? आउटरीच एवं समाविता में देखा। और परफेक्शन में क्या देखते हैं कि संस्था के प्रति लोगों की धारणा कैसे है। और इसमें साथ में और क्या लिया जाता है? छात्र और छात्राओं का क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं, ठीक है, किसमें? परफेक्शन में। तो ये आधार समझ आ गया टीचिंग, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में आपका एक तो टीचर देखेंगे, लैब देखेंगे, लाइब्रेरी देखेंगे, और आपका क्या देखेंगे? उपकरण, वहाँ कौन कौन सा उपकरण है,
मतलब कुछ तो रहेगा ना लैब में यूज़ करने का वो सब। उसके बाद हो गया प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ टीचरों की क्या देखते हैं, व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। ग्रेजुएट आउटकम मतलब किसी संस्थान में एक साल में कितने स्टूडेंट पास आउट हो रहा है उसको ग्रेजुएट आउटकम में गिना जाता है। आउटरीच एवं समावेशिता, जिस भी संस्थान अपनी सुख सुविधाओं को लोगों के पास कितना पहुंचा पा रहे हैं उसको आउटरीच एवं समावेशिता में देखा जाता है। परफेक्शन में क्या देखते हैं कि संस्थान के प्रति लोगों का क्या धारणा है और छात्र छात्राओं का इसमें आपका फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। और इसको कितना कितना कैटेगरी में निकालते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये 11 श्रेणी में निकाला जाता है। वो 11 श्रेणी कौन कौन सा है, एक तो ओवरऑल है, फार्मेसी है, विश्वविद्यालय है, मैनेजमेंट है, कॉलेज है, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, वास्तुकला है, कानून, डेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुल टोटल क्या है, 11 आपका क्या है, आपका कैटेगरी है। इसी 11 कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब ओवरऑल सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो सबको देखा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है वही बताने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं अभी ओवरऑल क्या है। ओवरऑल में जो IIT मद्रास है ना, ये ओवरऑल में सब में टॉप है, ठीक है। और ये एक और याद रखना, ये मद्रास में एक और बात याद रखना कि ये लगातार 4 वर्षों तक, ठीक है, टॉप में रहने वाला क्या है, ओवरऑल टॉप में रहने वाला क्या है, आपका संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान IIT मद्रास, ठीक है। 15, ठीक है, ये समझ आया। 15 में हुआ, 16, 17, 18, 19, तो ये क्या हुआ है, 4 साल लगातार टॉप, ओवरऑल टॉप में रहने वाला क्या संस्थान है, IIT मद्रास। उसके बाद दूसरे नंबर में देखते हैं विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में कौन सा टॉप में है, तो IISc बेंगलोर, ठीक है। ये क्या है, विश्वविद्यालय के टॉप लेवल की क्या है, ये विश्वविद्यालय पूरा भारत में, ठीक। और मैनेजमेंट में कौन सा है टॉप लेवल में, IIM अहमदाबाद, ठीक है। तो मैनेजमेंट में बोलेगा संस्थान का कौन सा है, तो ये जो IIM है ना यहाँ अहमदाबाद, ये क्या है, मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है, कहाँ, भारत में। और कॉलेज में देख लेते हैं सबसे अच्छा कौन सा, मिरांडा हाउस दिल्ली। ये मिरांडा हाउस दिल्ली कॉलेज के सबसे मतलब बेहतर कॉलेज है, ठीक है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, विश्वविद्यालय में IISc बेंगलोर, ओवरऑल में IIT मद्रास। तो ये चारों चीज़ याद रखना है, चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर का है तो ये पूछे गई है, ठीक है, नो डाउट इसमें। अब आगे चले जाते हैं, अब रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। कार्य और स्थापना, देखो कार्य क्या होता है, ये पूरे देश भर में बेस्ट विश्वविद्यालय और कॉलेज का क्या करता है, ये चुनता है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो इसका 29 सितंबर 2015 में इसका क्या होता है, स्थापना होता है। जारी करता क्या होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसको कौन जारी करता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसको क्या करता है, जारी करता है। श्रेणी कितने श्रेणी में निकाला जाता है, ये NIRF कितना श्रेणी में निकाला जाता है, 11 श्रेणी में निकाला जाता है। आधार क्या होता है, आधार एक तो आधार होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, दूसरा होता है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा होता है आपका ग्रेजुएट आउटकम, और चौथा होता है आपका आउटरीच एवं समावेशिता, और तीसरा होता है परफॉर्मेंस परफेक्शन। तो ये चारों से क्या निकाल, ये आधार होता है चारों निकालने का, ठीक है। कौन कौन सा लिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निकालने का ये क्या होता है, 4 आधार होता है। ओवरऑल में सबसे कौन सा है टॉप में, यदि ओवरऑल में बोलेंगे तो IIT मद्रास सबसे टॉप में है, ठीक है। कॉलेज का बात होगा तो इसमें होगा मिरांडा हाउस, ये कहाँ है, दिल्ली में है। वही मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो मैनेजमेंट में क्या है IIM आपका अहमदाबाद हो गया। और वही विश्वविद्यालय में आ जाएंगे, ठीक है, तो विश्वविद्यालय में क्या है आपका टॉप में IIFC बेंगलोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप लोग इस मतलब वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा। IIRF जारी कौन करता है, स्थापना कब हुआ था, कार्य क्या है, इसको कितने श्रेणी में निकाला जाता है, आधार क्या है, और ओवरऑल में सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है, विश्वविद्यालय में सबसे टॉप कॉलेज कौन है, मैनेजमेंट में सबसे टॉप कॉलेज कौन है, कॉलेजों में सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा इसका बायोडाटा। अब जब भी मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही वही रहता है कि पहले मैं अच्छा से डिटेल कोई सा भी एक टॉपिक को डिटेल से समझा दूँ, उसके बाद उसका लास्ट में क्वेश्चन करें, ताकि जब क्वेश्चन करो ना तो थोड़ा सा आप वहाँ पे मतलब रिकॉल होगा कि हम हाँ स्टार्टिंग में ये पढ़े थे। तो जब वहाँ क्वेश्चन लगाओगे ना थोड़ा सा मोटिवेट आ जाएगा, और ठीक मोटिवेट आ जाएगा, समझ रहे हो, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और यही आत्मविश्वास कहाँ काम आएगा, आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। तो फिर तो तोड़ फोड़ के आ जाओगे पूरे एग्ज़ाम को एकदम, ठीक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा
यही रहता है पर्पस कि मैं पहले अच्छा से थ्योरी बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन करूं, तो आप लोग को भी आसान होगा और थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो क्वेश्चन लगाने के पास बन रहा है। तो मेरा यही है पढ़ाने का इशारा, और आगे भी यही रखेंगे, ठीक है। आप लोग बताना कैसा कैसा लग रहा है। अब चलते हैं आगे, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के ओवरऑल श्रेणी के प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, मतलब कौन से संस्थान को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है मिरांडा हाउस दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास। तो जो इसका जो आंसर होगा ना ओवरऑल बोल रहा है, तो ओवरऑल में क्या है आईआईटी मद्रास। और ये लगातार 4 बार ओवरऑल रैंकिंग में टॉप रहने वाला क्या बन गया, संस्थान बन गया, कौन सा, आईआईटी मद्रास। और अब देखते हैं मिरांडा हाउस दिल्ली, तो मिरांडा हाउस दिल्ली ओवरऑल कॉलेज में, ठीक है, पूरे भारत में टॉप में है। मतलब जो मिरांडा हाउस दिल्ली का जो कॉलेज है ना पूरा, मतलब पूरा भारत में क्या है, टॉप स्थान पे है, पहले स्थान पे है। मतलब यहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा होता होगा, ठीक है। आईआईएम अहमदाबाद, ये किस में, मैनेजमेंट में, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु क्या है, ये विश्वविद्यालय में सबसे टॉप में है। तो आई होप आज के वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ आया होगा, और मैं जितना आप पीछे पढ़ाया हूँ वो सब आपको याद हुआ होगा, और ये क्वेश्चन को लगा के आपका थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।